तो कल मुझे एक मेरी प्यारी सी बहन का कमेंट आया था, दीदी अब तो आप शादी से और ड्यूटी से फ्री हो क्योंकि छुट्टी पर हो, तो आप अपने दिन की दिनचर्या मुझे बता दो, क्योंकि जब आप ड्यूटी पे चले जाओगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा और बेबी के साथ टाइम निकालना भी मुश्किल हो जाता है। तो पहला तो मैं जवाब देती हूँ उनका, जो कहते हैं कि मिरर के हिसाब से ही आपकी बॉडी दिखाई देती है। तो मैंने आपको 2 तरह के मिरर में खुद को दिखाया, तो आप खुद आइडिया लगा लेना मेरा वेट लूज़ हुआ है या नहीं हुआ है, और कपड़ों को देख के भी आप आइडिया लगा लीजिएगा। अब बात आती हूँ अपनी बहन के कमेंट पे, तो वो है ये कि सबसे पहले उठ के मैं करती हूँ गर्म पानी। गर्म पानी आधा कर लेती हूँ अपने लिए पीने के लिए 1 लोटा, और बाकी के मैं बना देती हूँ चाय, क्योंकि भाई हम हाउस वाइफ हैं, एक साथ 2-3 काम करना हमारे खून में हो जाता है। तो सबसे पहले मैंने अपने लिए निकाल लिया है 1 लोटा गर्म पानी, और फिर बनाया है मैंने अपनी मम्मी के लिए चाय। तो आज हमारे यहाँ है संडे, और संडे को मम्मी ड्यूटी नहीं जाती हैं, तो आज हमारे यहाँ बनने वाला है संडे स्पेशल, यानी कि दीदी भी घर पर आई हुई, तो आज बनेगी हमारे यहाँ कचौरी। पानी पीने के बाद मैंने पिया है अपना ये ड्रिंक, जो कि मैंने कल के वीडियो में आपके साथ शेयर भी करा था। अगर आप चाहोगे तो मैं इसमें ऊपर कमेंट भी कर दूंगी, यानी कि आई कार्ड लगा दूंगी, तो उस वीडियो पे आप जाके क्लिक करके देख लीजिएगा कि कैसे मेरी ड्रिंक बनती है। साथ में ही बच्चे का भी ध्यान रखना है, तो सब फिर अपनी बेटी के लिए दूध बना दिया है, माता जी के लिए चाय बना दी है, और उसके बाद हो जाता है मेरा दिन का काम शुरू। मम्मी यहाँ पे पिला रही है मेरी बेटी को दूध, और आज सर्दी बहुत ज़्यादा थी, तो यानी कि मौसम चेंज हुआ है तो उस वजह से सर्दी ज़्यादा थी। आप देख सकते हो बाहर की तरफ पानी है, बारिश हुई थी, तो उसकी वजह से बेटी को टोपा भी लगाया, क्योंकि उतरती और चढ़ती सर्दी जो होती है वो काफ़ी नुकसान दे देती है बच्चों के लिए। तो यहाँ पे मेरा सुबह का काम हो गया था शुरू। झाड़ू लगा दी थी मैंने अंदर घर में, अभी बाहर का पूरा पड़ा हुआ था, तो अंदर से ही साफ करके फिर मैंने पोछा भी लगा दिया था, क्योंकि एक बार में जहाँ से भी जाओ अपना क्लीन आउट करके जाओ। बच्चे घर में होते तो फैलाना जल्दी फैल जाता है। उसके बाद आज लाइट नहीं आ रही थी, तो नल से ही पानी भरा है। नल से पानी भर के अपना बाहर का सारा चौक वगैरह मैंने धो डाला है, क्योंकि बारिश में जो धोता नहीं है, बारिश में गंदगी हो जाती है, तो मैंने उसको अच्छे से धो दिया है, क्योंकि पेड़ पौधों में बूंदें पड़ती हैं तो आसपास शीट लग जाती हैं, तो सारा का सारा जो चौक हो जाता है वो हो जाता है बेकार। तो नल से ही पानी मैंने आज खींचा था। ये मेरा आप वर्कआउट का वो समझ लीजिए, क्योंकि जब मैं ड्रिंक पीने के बाद काम करना स्टार्ट करती हूँ, तो इसका मतलब ये है कि हमने जो ड्रिंक पिया है वो काम करेगी बढ़िया से, आपके घर का काम भी हो जाएगा और आपकी बॉडी जो है वो भी अच्छे से मतलब वर्कआउट के फॉर्म में आ जाती है। तो अब जब भी एक्सरसाइज करोगे आपको प्री वर्कआउट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सारा काम मेरा हो चुका है, क्योंकि इसमें खूब एनर्जी लग जाती है। पूरा घर लंबा चौड़ा है मेरा, तो अच्छे से काम कर लेते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने किचन में, खाने की तैयारी कर देते हैं, क्योंकि भाई सबसे पहले हैं बच्चे और मम्मी, क्योंकि उनके लिए खाना पीना बनाना सबसे पहले ज़रूरी है। और यही मेरी आप दिनचर्या को समझिएगा। मैं जब आटा लगाने लगी हूँ उकड़ू बैठ के, क्योंकि जब आप उकड़ू बैठते हो तो आपके पेट पे प्रेशर जाता है, और जब आपने डिटॉक्स ड्रिंक पी रखी है तो वो प्रेशर जो पड़ेगा वो बहुत अच्छे से रिजल्ट देगा आपको। तो बैठ के आटा लगाइए, अपना खाना वगैरह बनाइए। पहले मैं चूल्हे पे खाना बनाना ज़्यादा पसंद करती थी, क्योंकि हमारे मायके में चूल्हा है, और ससुराल में चूल्हा क्या है, चूल्हा तो ससुराल में भी है, लेकिन हम यहाँ पे मेंबर इतने ज़्यादा नहीं है कि हमें चूल्हे पे बनाने की नीड पड़े। तो फिर भी हम कभी कभी चूल्हे पे खाना बना लेते हैं जब भी हमारे पतिदेव छुट्टी आते हैं। तो इसलिए अब हमने गैस पे ही काम खत्म कर लिया अपना। खाना में बनाया है मैंने कचौरी, आपको पहले ही बताया था, संडे है आज, और मम्मी का और दीदी का मन था, तो फिर उनको चाय के साथ खानी थी, तो उनके लिए दोबारा से मैंने चाय भी चढ़ा दी है। तो इसमें आप सोचोगे कि वेट लॉस का क्या है। आप जब खुद को एक्टिव रखते हो, सिजेरियन के बाद खुद को एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमको लगता है कि सिजेरियन हुआ है तो रेस्ट पे चले जाते हैं। जब मैंने 1.5 महीने के बाद से काम करना स्टार्ट कर दिया था, नॉर्मल घर के जो भी काम होते थे, खड़े खड़े वाले, हैवी वेट लिफ्टिंग मैंने नहीं की थी, जैसे बहुत ज़्यादा भारी बाल्टी उठा ली या और कुछ कर लिया, वो मैंने नहीं किया था। लेकिन मैंने जो नॉर्मल काम थे वो करना स्टार्ट कर दिया था 1.5 महीने के बाद, सिजेरियन के बाद। तो यहाँ पर मेरी चाय बन चुकी है। चाय बनने के बाद मैंने मम्मी के लिए थाली लगाई, क्योंकि मम्मी को खाना है खाना, और आप भी खा लीजिए कचौरी, क्योंकि आज हमने बनाई है कचौरी। और ये सुनहरी सुनहरी सी कचौरी, और ऐसे मौसम हुए हैं जो मतलब बहुत ही अच्छी लगती है। तो मन तो बहुत होता है, लेकिन कभी ऐसा हो जाता है कि स्किप कर देनी चाहिए। चीट मील भी ज़रूरी है। मैंने चीट मील के तौर पे अपने घर पे ही बनाया हुआ खाना खाती हूँ, ऐसा नहीं कि बाहर से कुछ भी ऑर्डर करके खा लिया। तो यहाँ पे मम्मी जी को खाना देके मैं, मेरी बेटी चले जाते हैं नीचे एक्सरसाइज करने के लिए। मेरी बेटी आजकल ऐसी जिद्दी हो गई है कि जैसे जैसे वो ग्रो कर रही है, उसको मम्मी की पहचान होने लगी है, तो उसको हर जगह मेरे साथ ही जाना होता है। तो अभी लगभग बज रहे हैं सुबह के 10, यानी जो मेरा वर्कआउट का टाइम है वो 10 बजे का है। सुबह 7 बजे से और 10 बजे तक मैं घर के काम खत्म कर देती हूँ। घर के काम खत्म करने के बाद मैं एक्सरसाइज पे जाती हूँ। जब मैं करती हूँ तो उससे पहले मैं ऑलरेडी 3 घंटे घर का काम कर चुकी होती, तो मुझे वर्कआउट के तौर पे, यानी कि जो
बॉडी वार्म अप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज करती हूँ। जो भी मेरी 5-7 एक्सरसाइज है मैं उन्हीं को रिपीट करती हूँ और मुश्किल से 20 मिनट का ये मेरा टाइम होता है। इस 20 मिनट में मैं सारी की सारी कंटिन्यूस अपनी एक्सरसाइज परफॉर्म करती हूँ। और आजकल तो हमारे घर में बच्चे आए हुए हैं, तो ये बच्चे धमरगज मचाए होते हैं। तो ये आजकल ऐसे हो गए, जहाँ मम्मी जाएगी वहाँ बच्चे जाएंगे। और यहाँ देखिए मेरा भांजा है, ये कह रहा है मम्मी मैं भी आपके साथ एक्सरसाइज करूँगा। तो आज सबने मिलकर मेरे साथ करी एक्सरसाइज। और ये मेरी छुटकी सी जो आप देख रहे हो ना नीचे, ये भी मतलब पोजीशन लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन बेचारी क्या करे, लुढ़क के बैठ जाती है बार बार से। तो बच्चे के साथ खुद को टाइम देना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं होता है। कितना भी सही, कैसे भी सही, जब आप एक्टिव रहेंगे तो बॉडी पे कहीं ना कहीं इफेक्ट तो दिखाई देगा। साथ में कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। आपका वेट चाहे जितना हो, लेकिन स्टार्टिंग जब आप करते हैं तो बॉडी पेन भी करती है, आपको डिमोटिवेशन भी होता है, आपका मन सोचेगा कि चलो छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना होता है। जब हम किसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं तो उसके इफ़ेक्ट्स हमारी बॉडी पर 100% आते हैं। मैंने 84 डेज़ का चैलेंज किया है और इवन 54 डेज़ में ही मेरी बॉडी पहले से कम मेरे सूट की जो लूजिंग है 5 से 6 इंच हो चुकी है, बल्कि उससे ज़्यादा हो चुकी है। तो ये जो नीचे का आप देख रहे हैं दामन का एरिया है, काफ़ी लूज हो चुका है। तो ऐसा लगता है पेट से जैसे लटका लटका सा कि मैं बहुत मोटी, पहले मैं इतनी मोटी हुआ करती थी, यानी कि 105 से 95, 95 से 85 और 85 से नाउ 70 पे। तो 70 पे अब मैं हूँ राइट नाउ। तो 70 वेट के जो है मेरा इस टाइम, तो मैं काफ़ी इतनी एक्टिव हो चुकी हूँ कि मुझे किसी भी काम को करने में थकान नहीं होती है। मेरी बच्ची को लेके कैसे भी मैं कुछ भी काम कर सकती हूँ। साथ में मेरे घर का जितना भी झाड़ू पोछा बर्तन सर्तन जो भी होता है मैं सारे कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं जो मेरा अपर बॉडी एरिया है वो काफ़ी पॉस्चर में आ चुका है पहले के कंपैरिजन में। पहले काफ़ी फैला फैला सा था मेरा जो शोल्डर एरिया है, वो वाला जो शोल्डर थे मेरे काफ़ी फैल गए थे। अब मैं कोई भी एक्सरसाइज करूँ काफ़ी एक्टिवली कर लेती हूँ। तो मैं आपको यही बोलूँगी बहन, आप जो भी काम करें आप उसमें एक्टिव रहें, साथ में कंटिन्यूटी बना के रखें और अपने खाने में घर का खाना जो भी हो वो खाएं, लेकिन उसको थोड़ा लिमिटेड कर दें। आज मुझे खाने में वही मिला है जो घर में है, यानी कि चाय, 2 कचौरी, अचार, जो मैंने चीट मील के तौर पे खाया है। तो ये घर का बना हुआ है, तो मुझे नहीं लगता इसका कोई साइड इफेक्ट होगा। तो इसको मैंने पचाने के लिए शाम को पहुंच जाती हूँ छत पर। जब भी मैं कुछ ऐसा खा लेती हूँ मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ। छत पे जाके पूरे छत की कर दी है मैंने साफ सफाई, क्योंकि भाई हमें खेलना है बैडमिंटन। तो बैडमिंटन एक ऐसा चीज़ है जो आपकी एनर्जी को काफ़ी जल्दी बर्न करता है, क्योंकि उसमें आपका आई फोकस साथ में बॉडी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। वैसे पता नहीं चलता, रनिंग करते टाइम पता चलता है, लेकिन इसमें आप धीरे धीरे ही इतना कर लेते कि 15 मिनट में आपकी बॉडी को पसीना आ जाता है अच्छे से। तो आप मेरे सूट की हालत देखिए, ये सूट ऐसा लग रहा है जैसे ये मेरा है ही नहीं, क्योंकि इतना लूज़ हो चुका है। और इसको टाइट करने का मेरा 1% मन नहीं है इस टाइम, क्योंकि मुझे कपड़े जब लूज़ हो रहे हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि हाँ मेरे कपड़े लूज़ हो रहे हैं। शाम को सारे लोग हम छत पर पहुँच जाते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ को करते हैं और उसके बाद हम नीचे आके बनाएंगे खाना। क्योंकि आज हमने खाई है कचौरी, तो हम सोच रहे हैं हम कुछ लाइट बनाएंगे, जैसे कि दलिया बना लें, पोहा बना लें, या फिर हम पोहा तो नाश्ते में बना लेते हैं कभी, लेकिन मेरा मन है आज कि हम खिचड़ी बनाएंगे, जिसमें कि चने की दाल, मटर, आलू, यानी कि एक तरीके से जो तहरी होती है वो। तो मैंने बनाई है नीचे आके तहरी, ऊपर हमने करी है ढेर सारी मस्ती। तो जो हमारी कचौरी थी वो पच चुकी थी, शाम को मैंने खाई है तहरी, और उसके साथ भी मैं लास्ट में पीती हूँ 1 गिलास दूध, क्योंकि दूध बहुत ज़रूरी है। मैं मेरी बेटी को दूध पिलाती हूँ, तो इसलिए मम्मी ने दूध मुझे स्किप करने के लिए मना किया हुआ है। यहाँ पे देखिए छोटे बच्चे बाहर हैं, बड़े बच्चे पालने में हैं। मिलती हूँ कल नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टाटा बाय बाय।